इस कहानी की शुरुआत में ही कोई मॉन्स्टर या शायद कोई डार्क पावर एंटिटी अर्थ के आसमान को घेर लेती है। उसकी टेंटिकल्स कुछ बिल्डिंगों को दबोच चुके होते हैं। ये सब देखकर वहां खड़े सभी लोग उसे देखकर डर रहे होते हैं। नैरेटर ने कहा, दशकों पहले इस दुनिया में अचानक ही बहुत विचित्र अपरिवर्तनीय बदलाव आया। इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े और अजीबोगरीब मॉन्स्टर ड्रिफ्ट से निकलकर सभी मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे होते हैं। मलिशियस मॉन्स्टर ने दुनिया पर अटैक किया, जिसे ह्यूमैनिटी ने मिथिकल एरा में एंटर किया, जिसके कारण इंसानों में अलग अलग क्लासेस अवेकन हुई और सभी को अलग अलग स्किल्स मिलते हैं। उनके रैंक के साथ उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इनमें से ब्लू स्टार पर अवेकन व्यक्ति मलिशियस मॉन्स्टर और गोस्ट से लड़ते हैं, जिससे वो ब्लू स्टार को ह्यूमैनिटी के लिए एक रहने योग्य प्लैनेट बनाया है। फिर ह्यूमैनिटी का सबसे ग्रेट वॉरियर एक मॉन्स्टर को मारकर उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड पकड़कर जीत का ऐलान करते हुए खड़ा होता है। निसंदेह मिथिकल एरा ही अवेकन्ड क्लास होल्डर का युग था। लेकिन उस समय या कुछ सालों बाद ब्लू स्टार ड्रैगन जिया फेडरेशन हाईचैंग हाई स्कूल का सीन होता है, जहां किसी ने चिल्लाया, अब अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होती है। वहां हाई स्कूल ग्राउंड में सभी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। उसी के साथ शायद एक इंस्ट्रक्टर या प्रिंसिपल भी खड़ा होता है। उस ऑल्टर पर कोई गोल्डन मैजिकल सर्कल्स घूम रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर ने चिल्लाया, आज वो दिन है जब आप सभी स्टूडेंट्स अवेकन होकर क्लास होल्डर बनेंगे। इंस्ट्रक्टर ने जोश में आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, ये सीधे तौर पर तुम सबके भविष्य के भाग्य से संबंधित है। तभी स्टेज के सामने खड़े स्टूडेंट्स सीरियस होकर बातें सुन रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर लूहू ने चिल्लाया, मुझे आशा है कि सभी स्टूडेंट उस क्लास को अवेकन कर सकेगा जिसमें वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। कोई स्टूडेंट सोचता है, इतने वर्षों पहले इस राह पर चलने के बाद आखिरकार एक क्लास को अवेकन का दिन आ गया है। वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर फेंग झोउ है, जो कि हाईचैंग हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तभी इंस्ट्रक्टर लूहू ने चिल्लाया, फेंग झोउ आगे बढ़ो। तो फेंग झोउ ने शांत रहते हुए कहा, यस सर। इतना कहने के बाद फिर फेंग झोउ एटीट्यूड में या हद से शांत भाव से आगे बढ़ता है। तभी उसे जाते हुए देखकर लड़कियां पीछे से ब्लश करने लगती हैं। एक लड़की ने ब्लश करते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि फेंग झोउ किस क्लास को अवेकन करेगा। तभी दूसरी लड़की ने भी शर्माते हुए कहा, उसके हाव भाव के बेस पर मुझे लगता है कि वो एक प्रीस्ट होगा। उस पहले वाली लड़की ने फिर से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इतने सुंदर चेहरे के साथ प्रीस्ट ना होना कितना अफसोस की बात होगी। तभी एक गोल्डन हेयर वाले लड़के ने गुस्से में कहा, क्या ये सिर्फ हैंडसम होना ही नहीं है? अवेकन लोगों को अभी भी अपने क्लास पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर उसके पास वाले लड़के ने कहा, हाँ सही है, हाँ सही है। ये सुनकर एक लड़की ने उन दोनों को कहा, तुम लोग बस उसकी खूबसूरती से जलते हो। तब तक दूसरी तरफ फेंग झोउ स्टेज पर ऑल्टर में पहुंच गया होता है। इंस्ट्रक्टर लूहू उसका डेटा देखते हुए सोचते हैं, फेंग झोउ एक शहीद का ऑफन एक्सीलेंट फिजिकल फिटनेस वाला और सब्जेक्ट्स में ग्रेड प्राप्त करने वाला स्टूडेंट है। इंस्ट्रक्टर लूहू उसकी तरफ देखते हुए सोचते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग इस पर अटेंशन दे रहे हैं। तभी फेंग झोउ अपनी क्लास अवेकनिंग करने के लिए अपना हाथ आगे करता है, जिसके कारण वहाँ छोटा गोल्डन सर्कल एक्टिवेट होने लगता है। फिर उसमें से बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट निकलती देखकर फेंग झोउ चौंक जाता है। साथ ही उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी उसकी आंखों में देखी जा सकती है। फिर आसमान से एक हैवी गोल्डन ब्राइट लाइट चमकती हुई सीधा फेंग झोउ पर गिरती है, या फिर ऑल्टर से वो ब्राइट लाइट आसमान तक जा रही होती है। उसके साथ साथ हल्की ग्रीन शैडो भी आसपास जमा होने लगती है। ये सब देखकर भीड़ में खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी स्टूडेंट ने चिल्लाया, इतना इंटेंस रिएक्शन। अन्य किसी स्टूडेंट ने चिल्लाया, क्या सच में? क्या वो अपने द्वारा अवेकन किए गए क्लास के साथ इतना हेवन डिजाइनिंग है? अन्य किसी स्टूडेंट ने चिल्लाया, जैसा कि फेंग झोउ से उम्मीद थी, गॉड मैन। फिर अगले ही पल वो गोल्डन ब्राइट लाइट गायब हो जाती है। इसकी जगह वो ग्रीन ब्लैक शैडो आसपास से फेंग झोउ के हाथ के पास जमा होने लगती है। फिर आसमान से उस गोल्डन ब्राइट लाइट की तरफ ही ये ग्रीन ब्लैक शैडो गिरती है। उसी के साथ आसमान भी में काले बादल छा जाते हैं। साथ ही चारों तरफ उस ब्लैक शैडो का फोर्स फैलने लगता है।
ये हल्की ग्रीन ब्लैक शैडो का फोर्स देखकर लूहू सोचते हैं वो सचमुच हेवन और अर्थ के विजन को ट्रिगर कर सकता है। इस लड़के ने किस तरह की इनक्रेडिबल क्लास को अवेकन किया है। फिर अगले ही पर आसमान में या फिर ऑल्टर पर बहुत सारे स्केलेटन की आर्मी दिखती है। उसी के साथ बड़े स्कल्स जैसे कि स्केलेटन आर्मी के किंग, जनरल, प्रीस्ट और कमांडर हो वैसे स्केलेटन फेंग झो के पीछे खड़े हुए दिखते हैं। फिर फेंग झो अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाता है तो आसपास फैली सारी हल्की ग्रीन ब्लैक शैडो उसके हाथ की तरफ बढ़ने लगती है। अगले ही पल उसके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है अवेकनिंग सक्सेसफुल क्लास नेक्रोमैंसर। ये सब देखकर फेंग झो हैरान होते हुए फुसफुसाता है नेक्रोमैंसर। फिर फेंग झो हैरान होते हुए अपने हाथ को देखकर फुसफुसाता है क्या ये मेरा क्लास है। दूसरी तरफ वहाँ दूर नीचे खड़े कुछ लड़के जो पहले फेंग झो से जल रहे थे वो ये सब देखकर जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। तभी फेंग झो गुस्से में तिरछी नजर से उनकी तरफ देखता है। तभी एक लड़के ने हंसते हुए कहा इतना हंगामा मचाने के बाद अंत में एक नेक्रोमैंसर के रूप में अवेकन हुआ। तभी दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा हालांकि ये एक रेयर क्लास है लेकिन वास्तव में ये सभी कॉम्बैट क्लासेस में सबसे लो लेवल पर है। फिर उस तीसरे लड़के ने कहा बेहद मजेदार, पता चला कि क्लास की स्ट्रेंथ का एकेडमिक ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है। ये देखकर उनके पास खड़ी लड़की गुस्से में दांत पीसने लगती है। दूसरी तरफ फेंग झो सोचता है वास्तव में एक नेक्रोमैंसर पावरफुल प्रतीत होता है लेकिन इसमें एक घातक फ्लॉ है। इसके लिए अनडेड वर्ल्ड से पर्याप्त रूप से सफिशिएंटली क्लोज कनेक्शन रिक्वायर्ड है। फिर फेंग झो स्केलेटन को इमेजिन करते हुए सोचता है लाइफ और डेथ इनहेरेंटली एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक लिविंग ह्यूमन होने के नाते कोई अनडेड वर्ल्ड को कैसे समझ सकता है। फिर फेंग झो अपनी गोल्डन सिस्टम स्किन को पकड़ते हुए सोचता है लेकिन मैं अलग हूँ। आप सभी वीडियो रोककर सिस्टम स्किन में लिखी जानकारी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगले ही पल फेंग झो अपनी वो गोल्डन स्क्रीन तोड़ देता है। इसकी जगह डार्क ग्रीन कलर की सिस्टम स्क्रीन दिखती है जिसमें लिखा होता है अवेकनिंग के लिए होस्ट को कांग्रेचुलेशन अनडेड वर्ल्ड एक्सपीरियंस सिस्टम। फिर अगले ही पल फेंग झो के हाथ में एक ग्रीन कलर का कोर बनने लगता है। फेंग झो उसे देखते हुए सोचता है मेरा वो सीक्रेट कोड जिसका मैं 18 वर्ष से इंतजार कर रहा था आखिरकार आ ही गया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपने सिस्टम को अनलॉक कर लिया है। इसने आपको ऑटोमेटिकली अनडेड वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया है। अब आपके लिए एक अनडेड वर्ल्ड अवतार भी जनरेट कर दिया है। प्लेयर अपने स्केलेटन अवतार के माध्यम से अनडेड वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अन्य अनडेड क्रीचर्स को डिवावर करने के लिए अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। आप स्केलेटन अवतार को रियल वर्ल्ड में भी समन कर सकते हैं। नोट, इस एक्सपीरियंस में अज्ञात जोखिम शामिल है। होस्ट प्लीज सावधानी से आगे बढ़ें। फिर फेंग झो सोचता है अनडेड वर्ल्ड का एक रियल एक्सपीरियंस प्रदान करने वाला ये सिस्टम विशेष रूप से एक नेक्रोमैंसर के लिए बनाया गया है। ये सब पढ़ने के बाद फिर फेंग झो थोड़ा स्माइल करते हुए सोचता है समन करो। फिर अगले ही पल एक ब्लू चमकती हुई आईज वाला स्केलेटन दिखता है। उस स्केलेटन को देखने पर फेंग झो सोचता है तो ये बंदा अनडेड वर्ल्ड में मेरा अवतार है। उसके साथ ही सिस्टम नोटिफिकेशन आती है सही है, आपके लिए इस अवतार को बुलाने से पहले आप थोड़े समय के लिए इस पर अधिकार कर सकते हैं और अनडेड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्केलेटन अवतार अन्य अनडेड क्रीचर्स को डिवावर करके अपने बेस स्टेट को बढ़ा सकता है और मारे गए अनडेड क्रीचर्स को भी होस्ट रियल वर्ल्ड में लड़ने के लिए बुला सकता है। फेंग झो सोचता है तो जब तक मैं उनमें से काफी लोगों को मार दूंगा क्या मेरे पास समन की एंडलेस सप्लाई नहीं होगी। फिर अनडेड वर्ल्ड दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावना होता है। उसे देखकर फेंग झो सोचता है ये पूरा अनडेड वर्ल्ड मेरा हंटिंग ग्राउंड होगा। फेंग झो आसपास की जगह को देखते हुए सोचता है लेकिन मैं अनडेड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस अगली बार के लिए बचा कर रखूंगा। सिस्टम अवतार को तुरंत रियल वर्ल्ड में समन करो। उसके साथ ही सिस्टम नोटिफिकेशन आती है स्वीकृति प्राप्त हुई है। आपके लिए स्केलेटन अवतार को समन करने
की प्रक्रिया इमीडिएटली शुरू की जा रही है। उसके साथ ही आसमान या फ्लोर पर एक पैटर्न उभर के आता है। एक पल बाद उसके अंदर से फेंग झो का वो अवतार बाहर आता है। फेंग झो उसे देखकर सोचता है, स्केलेटन अवतार को मैं सीधे रियल वर्ल्ड में समन कर सकता हूँ। ये मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। फिर इंस्ट्रक्टर लूहू ने चिल्लाया, नेक बाई शियाओ चान, आगे बढ़ो। इंस्ट्रक्टर लूहू सोचते हैं, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति वो इस तरह की क्लास को कैसे अवेकन कर सकता है। फिर फेंग झो स्केलेटन के साथ ऑल्टर से नीचे उतरकर सभी स्टूडेंट्स के पास जा रहा होता है। तभी लड़कियां उसे घेर लेती हैं। एक लड़की ने कहा, निराश मत हो फेंग झो। दूसरी लड़की ने कहा, बिल्कुल सही। एक नेक्रोमैंसर होने के बावजूद मेरा मानना है कि आप अभी भी एक लेजेंडरी क्राउन पर क्लेम कर सकते हैं। फिर तीसरी लड़की ने कहा, वैसे ये क्या यही वो स्केलेटन है जिसे तुमने समन किया है? ये कितना कूल लग रहा है। ये सब देखकर वो सामने खड़े लड़के उससे पहले से ज्यादा जलने लगते हैं। चश्मे वाले ने गुस्से में चिल्लाया, धिक्कार है। इतने घटिया क्लास को अवेकन करने के बावजूद उसके आसपास लड़कियां क्यों मंडराती रहती हैं? मोटे लड़के ने गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम सिर्फ इसलिए अपनी मनमर्जी कर सकते हो क्योंकि तुम हैंडसम हो? फिर गोल्डन हेयर वाले लड़के ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, वो सिर्फ एक स्केलेटन को बुला सकता है। ये मेरे जैसे एक्सियन क्लास से अधिक स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? फिर गोल्डन हेयर वाला अजीब सी मुस्कान के साथ सोचता है, ओ हाँ, मैंने सुना था कि नौसिखिए नेक्रोमैंसर साल में केवल कुछ ही स्केलेटन समन कर सकते हैं। फिर वो लड़का अपने हाथ में एक शार्प शॉर्ट नाइफ जैसा एक वेपन निकालता है। फिर वो चुपके से उस नाइफ को सीधा उस स्केलेटन की तरफ फेंक देता है। तभी वो गोल्डन हेयर वाला लड़का सोचता है, भाड़ में जाओ। लेकिन वो स्केलेटन ये देख लेता है। अगले ही पल वो स्केलेटन अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिससे वो शार्प ब्लेड उसे छुए बिना ही निकल जाती है। ये देखकर उस लड़के ने चौंकते हुए चिल्लाया, क्या वो गायब हो गया? लेकिन अगले ही पल वो स्केलेटन उस लड़के के पीछे आकर अपने वेपन से उसके मुंह पर जोर से अटैक करता है, जिससे उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, जिसके कारण वो लड़का मुंह के बल नीचे गिर जाता है। ये देखकर पीछे खड़ी लड़की हद से ज्यादा डर जाती है। डर के मारे उसके मुंह से चीखें निकल जाती हैं। तभी नीचे पड़ा हुआ वो लड़का सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है? फिर वो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। तब तक फेंग झो चलते हुए उसके पास आ चुका होता है। उस लड़के ने बैठते हुए अपने गाल पर हाथ रखकर दर्द में फुसफुसाया, फेंग झो, तुम ये क्या कर रहे हो? वो लड़का सोचता है, धिक्कार है, उसका स्केलेटन इतना पावरफुल कैसे है? इसने एक ब्लाइंड स्पॉट से किए गए स्नीक अटैक का भी पता लगा लिया। वो लड़का फेंग झो को देखते हुए सोचता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक स्केलेटन मेज है। चाहे उसका समन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, उसकी मेन बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। फिर वो लड़का अचानक ही अपनी जगह से उठकर हवा में उछलते हुए अपनी एबिलिटी यूज करके फेंग झो पर अटैक करता है। अटैक करते हुए चिल्लाया, अब मर जाओ। पर फेंग झो थोड़ा सा साइड हटके बच जाता है। उसके हाथ को पकड़ लेता है, पर अटैक लगने से पहले ही उसके हाथ को पकड़कर उसके अटैक से बच जाता है। फिर दूसरे हाथ से घुमाकर नीचे पटककर दूसरे हाथ से पंच मारने के लिए तैयार होता है। फेंग झो ने पंच रेडी करते हुए कहा, तुम खुद को जरूरत से ज्यादा आंकते हो। फिर अगले ही पल उसके मुंह पर जोर से वो पंच मारता है तो उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। उस पंच का फोर्स इतना होता है कि वो लड़का उड़ते हुए दूसरे स्टूडेंट्स के बीच जाके गिरता है, जिसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स पहले तो कुछ पल के लिए ये सब देखकर चौंक कर चिल्लाने लगते हैं। अब वो फिर से खड़ा नहीं हो पाता है। वो यूं ही उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे ही मार खाया हुआ पड़ा रहता है। ये देखकर कुछ स्टूडेंट्स क्लैपिंग करने लगते हैं, लेकिन फेंग झो उन्हें इग्नोर करते हुए अपने स्केलेटन के साथ पूरे एटीट्यूड में वहां से जाने लगता है। तभी जाते हुए फेंग झो ने कहा, बोरिंग, मैं जा रहा हूँ। तभी लूहू वहाँ आते हुए कहता है, ये सब शोर किस बात का है? क्या हुआ? तभी सफेद ड्रेस वाली लड़की ने कहा, लू रेंजिया ने अभी अभी फेंग झो पर स्नीक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो पल भर में ही हार गया। येलो ड्रेस वाली लड़की ने कहा, एक ही पंच में नॉकआउट हो गया? हुडी वाले लड़के ने फुसफुसाया, क्या उसने ये नहीं कहा था कि नेक्रोमैंसर की फिजिकल बॉडी वीक होती है? लू रेंजिया तो फेंग झो को भी नहीं हरा सका। तभी लू रेंजिया के साथ वाले लड़के उसको जमीन से उठाकर ले जाने लगते हैं और तभी लू रेंजिया दर्द भरी आवाज में फुसफुसाया, फेंग झो। फिर लू रेंजिया ने गुस्से में चिल्लाया, बस तुम वेट करो।
फिर शायद फेंगझाओ के अपार्टमेंट का सीन होता है। बिल्डिंग को देखकर लगता है कि हमारे हीरो के पास थोड़ा बहुत पैसा तो है कि दूसरी कहानियों की तरह बिल्कुल गरीब नहीं है, जहां फेंगझाओ अपने स्केलेटन अवतार के साथ घर में आया होता है। फेंगझाओ सोचता है यहाँ कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। कुछ पल रुकने के बाद फेंगझाओ ने कहा, सिस्टम बाहर आओ। अगले ही पल सिस्टम स्क्रीन उसके सामने आ जाती है। फेंगझाओ स्क्रीन देखते हुए सोचता है, अब समय आ गया है कि मैं अनडेड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करूं। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, क्या होस्ट अनडेड वर्ल्ड एक्सपीरियंस शुरू करना चाहता है? फिर फेंगझाओ सोचता है, इस एक्सपीरियंस से मुझे अनडेड वर्ल्ड को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ये नेक्रोमांसिस के लिए एक अनिवार्य कोर्स है। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं दूसरे अनडेड क्रीचर को डिवावर कर सकता हूँ। किसी भी नेक्रोमांसर के पावर को इससे ज्यादा तेजी से कोई और चीज नहीं बढ़ा सकता। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? फेंगझाओ आंखें बंद करके शांत होते हुए सोचता है, अनडेड क्रीचर एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं। ये कहना मुश्किल है कि कौन किसे डिवावर करेगा। रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ मौजूद होते हैं। फिर फेंगझाओ ने हिम्मत करके कहा, सिस्टम अनडेड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस शुरू करो। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, स्वीकृति मिल गई है, प्लीज थोड़ी देर इंतजार करें। उसके साथ ही धीरे धीरे आसपास हल्की ग्रीन ब्लैक शैडो फैलने लगती है। उस दौरान फेंगझाओ सोचता है, मैंने इस सिस्टम के लिए 18 साल इंतजार किया। स्ट्रॉन्ग बनने की इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे गवा सकता हूँ? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, प्रेपरेशन पूरी हो गई है। अनडेड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस अज्ञात जोखिमों से भरा हुआ है। क्या आप इस एक्सपीरियंस को शुरू करना चाहते हैं? फेंगझाओ ने सिस्टम स्क्रीन में देखते हुए कहा, मैं कंफर्म करता हूँ। फिर अगले ही पल फेंगझाओ के नीचे एक सर्कुलर पैटर्न बनता है, जिससे वहाँ पर सारा एरिया डार्क ग्रीन हो जाता है। साथ ही पैटर्न ग्लो करने लगती है। अगले ही पल फेंगझाओ अनडेड वर्ल्ड में होता है। ये अनडेड वर्ल्ड काफी डरावना और स्केलेटन की हड्डियों से भरा हुआ होता है। वहाँ फेंगझाओ अपने स्केलेटन अवतार में पहुँच चुका होता है। शायद पहली बार आने के कारण डर की वजह से फेंगझाओ घुटनों पर गिर चुका होता है। वहाँ पर वॉल्केनो की वजह से जलते हुए पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। फिर फेंगझाओ अपने आप को देखते हुए सोचता है, ये बिल्कुल उस स्केलेटन जैसा दिख रहा है जिसे मैंने पहले समन किया था। क्या यही अनडेड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है? इस बार भी सिस्टम स्क्रीन में पहले की तरह ही उसके स्टेटस दिख रहे होते हैं, लेकिन उसमें स्किल का अलग स्टेट ऐड हुआ होता है। उन स्किल में बोन आर्मामेंट दिख रहा है, अप्रेंटिस लेवल इंस्टिंक्ट। ये स्केलेटन जाति की इंस्टिंक्ट है। बोन का यूज खुद को स्ट्रॉन्ग करने और इक्विपमेंट फॉर्ज करने के लिए कर सकते हैं। अभी के लिए सोल पावर 0 है। ये सारी इंफॉर्मेशन देखकर फेंगझाओ सोचता है, एक जन्मजात स्किल, बोन आर्मामेंट। तभी फेंगझाओ उस लड़के को मारने वाली बात को याद करते हुए सोचता है, मेरे अवतार ने उस वक्त इसी एबिलिटी का यूज किया होगा। फेंगझाओ अपने वेपन को देखते हुए सोचता है, सेफ्टी के लिहाज से मुझे किसी भी एनिमी का सामना करने से पहले एक वेपन बना लेना चाहिए। जब फेंगझाओ बैठे बैठे अपना वेपन देख रहा होता है, तब उसके पीछे कोई वुल्फ जैसा मॉन्स्टर आता है। शायद उस मॉन्स्टर के 2 सिर होते हैं। जब वो वुल्फ जैसा मॉन्स्टर अटैक करने के लिए बहुत पास आता है, तभी ही फेंगझाओ को अचानक पता चलता है। फिर फेंगझाओ 2 हेडेड वुल्फ के अटैक से साइड में कूदकर बच जाता है। फेंगझाओ फिर उस 2 हेडेड वुल्फ से दूर आकर खड़ा रहता है। फिर फेंगझाओ ने वुल्फ को देखते हुए फुसफुसाया, क्या इतनी जल्दी ही अटैक हो गया? अनडेड का वर्ल्ड सचमुच डेंजर से भरा हुआ है। तभी अचानक ही जमीन के अंदर से कोई स्केलेटन अपने हाथों से फेंगझाओ के पैर को कसकर पकड़ लेता है। ये देखकर फेंगझाओ हद से ज्यादा चौंक जाता है। उसी वक्त वो वुल्फ भी फेंगझाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन फेंगझाओ हल्का सा पीछे झुककर बच जाता है। तभी फेंगझाओ डरते हुए सोचता है, मेरा पैर फंस गया है। तभी फेंगझाओ अपने पैर को सीधा स्केलेटन के साथ ही ऊपर खींच लेता है, तो वो कमजोर स्केलेटन जमीन उखाड़कर बाहर निकल जाता है। फेंगझाओ ने उस स्केलेटन को देखकर फुसफुसाया, तो चलो अब इसे करना पड़ेगा। फिर फेंगझाओ ने उसी स्केलेटन वाले पैर से वुल्फ को एक किक मारते हुए गुस्से में चिल्लाया, एक के ऊपर एक फ्री मिल गया। वो एक ही किक जैसे वुल्फ के सर पर लगती है तो पैर से जकड़ा हुआ स्केलेटन पूरा का टूट जाता है। इस किक से वुल्फ के मुंह से चीखें निकल जाती हैं। फिर कुछ दूर खड़ा होकर वो वुल्फ अपने आप को संभाल कर फिर से अटैक करने के लिए खुद को शांत करता है। ये देखकर फेंगझाओ सोचता है, वो किक
का तो कुछ भी नहीं कर पाई। फिर अगले ही पल वो वुल्फ फेंगजाओ पर अलग अलग तरीके से अटैक करने लगता है, पर फेंगजाओ उससे क्लोज रेंज में बचता रहता है। फेंगजाओ सोचता है इस स्केलेटन बॉडी को कंट्रोल करना मेरी सोच से कहीं ज्यादा हार्ड है, लेकिन वो वुल्फ अपने पंजे से उस पर अटैक करता रहता है, पर फेंगजाओ बचता रहता है। फिर फेंगजाओ सोचता है ये तरीका काम नहीं करेगा। फिर फेंगजाओ साइड में पड़े स्केलेटन के ढेर को देखकर सोचता है हड्डियों का ढेर। फिर वो टू हेडेड वुल्फ हवा में जंप कर फेंगजाओ पर अटैक करता है। उसी वक्त फेंगजाओ ने गुस्से में कहा, हाँ अब मुझे दो। फिर वो बोन आर्मामेंट स्किल से पास पड़े हड्डियों के ढेर से एक वेपन बनकर फेंगजाओ के हाथ में आ जाता है। फेंगजाओ ने उस टू हेडेड वुल्फ के सर पर अटैक करते हुए गुस्से में चिल्लाया, अब मर जाओ। उस अटैक की वजह से वुल्फ के एक हेड पर बहुत बड़ा कट लग जाता है, पर उसका दूसरा हेड अभी भी बचा हुआ होता है। उससे वो फेंगजाओ के एक हाथ को काट देता है। उस अटैक का दर्द फेंगजाओ को रियल वर्ल्ड में भी होता है। उसके हाथ और मुंह से खून निकलने लगता है। ये महसूस करके अनडेड वर्ल्ड में फेंगजाओ सोचता है अनडेड वर्ल्ड में लगी चोटें रियल वर्ल्ड में भी असर डालती है। ये सिस्टम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा डेंजरस है। फिर फेंगजाओ ने अपना हाथ वुल्फ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो भी हो, क्योंकि इस वुल्फ का ये सर तो पहले ही मर चुका है। अगले ही पल फेंगजाओ की आंखों में अजीब तरीके की शैतानी महसूस की जा सकती है। फेंगजाओ उस टू हेडेड वुल्फ के एक हेड को खींचकर अलग कर देता है, जिसके कारण उसका सर रीढ़ की हड्डी के साथ ही पूरा का पूरा बॉडी के बाहर आ जाता है। पूरी तरह से खींचते हुए फेंगजाओ ने कहा, मरने के बाद मेरे गुलाम बनो। फिर से फेंगजाओ बोन आर्मामेंट स्किल का यूज करके उस सर को रीढ़ की हड्डी के साथ ही विप जैसा स्केलेटन का अपना वेपन बना लेता है। उस विप से जोर का उस वुल्फ पर एक ही अटैक में बॉडी पर कट लगा देता है। उसके बाद वुल्फ का बचा हुआ दूसरा सर भी काट देता है। शायद उस सर को भी खींचकर रीढ़ की हड्डी के साथ खींचकर निकाल देता है। फिर फेंगजाओ थक के बैठकर कुछ सोच रहा हो ऐसा लगता है। उसके सामने वुल्फ कटा हुआ सिर और उसकी रीढ़ की हड्डी वाला वेपन भी पड़ा हुआ होता है। फेंगजाओ सोचता है बोन आर्मामेंट स्किल में ही इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा यूजफुल निकला। सिस्टम स्किल से यही उम्मीद थी। तभी उसी वक्त उस वुल्फ की बॉडी में से एक ब्लू फ्लेम निकलकर हवा में फ्लोट कर रही होती है। ये देखकर फेंगजाओ ने फुसफुसाया, अरे वो क्या है? फिर फेंगजाओ अपने पेट को छूकर देखता है तो वहाँ पर भी एक ब्लू कोर चमक रहा होता है। फिर जलती हुई उस फ्लेम को देखते हुए फेंगजाओ सोचता है डिवावर, कंज्यूम करना, स्ट्रॉन्ग बनना, इन्वॉल्व होना। अगले ही पल फेंगजाओ मुंह खोलकर उस फ्लेम को निगल जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एट्रीब्यूट्स इंक्रीज हुए। इसके साथ ही फेंगजाओ को वो महसूस होती है। अगले ही पल दूसरे सिस्टम नोटिफिकेशन में बढ़े हुए एट्रीब्यूट देखे जा सकते हैं। फिर फेंगजाओ ने अपने कोर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट में 0.1 इंक्रीज हुई है। ये निश्चित रूप से बोन आर्मामेंट का इफेक्ट होना चाहिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि सोल पावर 0.1 से इंक्रीज हुई है। ये देखकर फेंगजाओ ने कहा, ये सोल पावर क्या कर सकती है? फिर दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, सोल पावर सोल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्किल का अनुमान लगा सकते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं, इक्विपमेंट को बेहतर बना सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये देखकर फेंगजाओ शायद हैरान होते हुए कहता है, इसका मतलब तो? फेंगजाओ सोचता है एक्सप्लोर करना, किल करना, डिवावर करना, फिर इन्वॉल्व होना। फिर फेंगजाओ शांत होते हुए फुसफुसाता है, जब तक शिकार करते रहो। फिर वो आसपास के स्केलेटन और माहौल को देखकर सोचता है, मैं इन्फिनिटी ग्रो कर सकता हूँ। तभी फेंगजाओ को पीछे से एक स्केलेटन के आने का एहसास होता है, तो वो थोड़ा मुड़कर तिरछी नजर से देखता है तो एक हुडी पहना हुआ, दोनों हाथ में जंजीरों के साथ स्वॉर्ड पकड़े हुए वो शायद गुस्से में आ रहा होता है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, स्केलेटन कैनन फॉडर, एक नेक्रोमांसर का समन, एक अप्रेंटिस लेवल का अनडेड क्रीचर, फ्रेल बॉनी, माइंडलेस। इसकी वीकनेस इसकी सोल फायर में निहित है। फिर फेंगजाओ ने उसकी तरफ देखकर चिल्लाया, बोन आर्मामेंट। इसके साथ ही एक बोन स्पीयर उसके हाथों में बन जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली इक्विपमेंट बोन स्पीयर तैयार कर लिया है। फिर फेंगजाओ अगले ही पल उस स्पीयर से उस स्केलेटन पर अटैक करता है, जिससे उस स्केलेटन को दो टुकड़ों में काट देता है। फेंगजाओ आगे बढ़ते हुए कहता है, ऑल ऑफ इट,
तभी स्क्रीन नोटिफिकेशन आता है कि एजिलिटी और सोल पावर 0.1 इंक्रीज हुआ। इतना कहते हुए फैंगजाओ उस स्केलेटन की ब्लू फ्लेम के लिए जंप लगाकर डिवॉर करता है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कॉन्स्टिट्यूशन और सोल पावर 0.1 इंक्रीज हुई। इससे फैंगजाओ को खुद की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई और आमा भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ फील होता है। फिर फैंगजाओ ने स्क्रीन में देखते हुए फुसफुसाया, अभी भी ये काफी नहीं है, मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। उसके साथ ही सिस्टम स्क्रीन में नए एट्रीब्यूट्स देखे जा सकते हैं। फिर रियल वर्ल्ड में शायद उसी दिन या दूसरे दिन सुबह के हाईचेंग हाई स्कूल का सीन होता है। वहाँ फैंगजाओ खड़े खड़े फुसफुसा रहा होता है, मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की फैंगजाओ के पास आती है। उसने फैंगजाओ को टच करते हुए कहती है, हे फैंगजाओ। फिर वो लड़की ने बहुत जोर से चिल्लाया, फैंगजाओ। इससे फैंगजाओ चौंक कर अपनी आंख खोलता है तो उसकी आंखों में थोड़ा खौफ देखा जा सकता है। फैंगजाओ ने शांत होते हुए कहा, बाई शाओचेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर बाई शाओचेन ने हैरान होकर फैंगजाओ के हाथ की तरफ उंगली करके चौंकते हुए कहा, फैंगजाओ तुम। फिर फैंगजाओ अपना हाथ देखता है तो उससे खून निकल रहा होता है। फिर बाई शाओचेन ने हैरान होते हुए कहा, भले ही तुम्हारी अवेकनिंग क्लास आइडल ना हो, तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सेल्फ हार्म का सहारा नहीं ले सकते। फैंगजाओ नजरें चुराते हुए सोचता है, उसने सिचुएशन को पूरी तरह से गलत समझा। अगली बार जब मैं अनडेड वर्ल्ड में एंटर करूंगा तो एक शांत जगह चुननी होगी। फिर फैंगजाओ ने अपने हाथ को दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये बस एक मामूली सी खरोंच है जो गलती से लग गई। तभी बाई शाओचेन ने शक करते हुए कहा, रियली? फिर वो दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को घूरते रहते हैं, लेकिन दोनों बहुत शांत और शक्की लग रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। फैंगजाओ ने आगे बढ़ते हुए कहा, मेडिटेशन की क्लास शुरू होने वाली है, हमें जल्दी जाना चाहिए। बाई शाओचेन ने शांत होते हुए कहा, अरे हाँ। फिर चलते चलते अचानक फैंगजाओ को खांसी हद से ज्यादा आ जाती है। तभी बाई शाओचेन ने पीछे से उसे संभालते हुए कहा, और तुमने कहा कि तुम ठीक हो, चलो मैं तुमको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। फिर फैंगजाओ अपने मुंह से हाथ हटाता है तो पता चलता है कि उसके मुंह से खून निकल चुका होता है। फैंगजाओ ने खून पोंछते हुए कहा, अरे मैं ठीक हूँ। फिर फैंगजाओ सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि अनडेड के वर्ल्ड में एंटर करने का असर मेरे शरीर पर भी पड़ता है। तभी सिस्टम स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, आपने आज अनडेड वर्ल्ड में बहुत अधिक समय बिताया है, प्लीज अपनी फिजिकल कंडीशन का ध्यान रखें। फिर अगले ही पल फैंगजाओ स्क्रीन कुछ देखकर अचानक से हद से ज्यादा चौंक जाता है। सिस्टम स्क्रीन देखते फैंगजाओ ने कहा, मेरे खुद के एट्रीब्यूट्स भी बढ़ गए हैं, वीडियो में एट्रीब्यूट्स पढ़े जा सकते हैं। तभी फैंगजाओ शांत खड़ा देखकर बाई शाओचेन से पूछा, हाय जाओ, क्या तुम सच में ठीक हो? फिर फैंगजाओ ने सिस्टम स्क्रीन में देखते हुए कहा, और इसमें एक अनुमानित स्किल भी शामिल है। फिर फैंगजाओ सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक उन्हीं टॉप टियर के अवेकन लोगों की तरह क्या मैं खुद की स्किल क्रिएट कर सकता हूँ? दिन की स्टार्टिंग हाईचिंग हाई स्कूल टीचिंग बिल्डिंग से होती है। ये बिल्डिंग देखने में फेंगजो के अपार्टमेंट जैसी है, इसीलिए मुझे लगता है कि अपना हीरो यही यूनिवर्सिटी के डॉम में ही रह रहा है। इस बिल्डिंग में मेडिटेशन की क्लास चल रही होती है, उसमें अपना हीरो फेंगजो भी बैठा होता है। मैडम ने कहा, सभी लोग यहाँ ध्यान दो। वो मैडम तो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, जो कि शेन होंग्यू सिल्वर लो टियर फायर मेज है। उसका आउटफिट भी बहुत ही खूबसूरत होता है। उस मैडम ने हैरी पॉटर वाली हैट पहनी होती है। हैरी पॉटर फिल्म के जादूगरों की तरह इस मैडम के हाथ में भी एक जादुई स्टिक होती है। शेन होंग्यू ने उस स्टिक से मैजिक करते हुए कहा, मेरा नाम शेन होंग्यू है, मैं मेडिटेशन क्लास की मुख्य टीचर हूँ। शेन होंग्यू उससे ऐसा मैजिक कर रही होती है जिससे सभी स्टूडेंट्स के आसपास कोई दूसरी लैंग्वेज के शब्द घूमने लगते हैं। शेन होंग्यू ने मैजिक करते हुए कहा, ये आपके क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक मेडिटेशन टेक्निक है। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेडिटेशन के माध्यम से अपनी क्लास की एबिलिटीज को विजुअलाइज करो। फिर शेन होंग्यू ने शांत रहते हुए कहा, मेडिटेशन आपकी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, जो आपकी क्लास स्किल का यूज करने का फाउंडेशन है। फिर कुछ पल बाद शेन होंग्यू ने क्लास में चलते हुए फेंगजो के पास से गुजरते हुए कहा, लेकिन आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में सक्सेसफुल ना होना नॉर्मल बात है। आखिरकार मुझ जैसी जीनियस इंसान को भी इस लेवल तक पहुंचने के लिए आधे महीने तक ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। ये सुनकर फेंगजो सोच में पड़ जाता है।
तभी अचानक ही उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुली देखकर चौंक जाता है। सिस्टम स्क्रीन में लिखा होता है, सीखने योग्य स्किल का पता चला। स्केलेटन मेडिटेशन टेक्निक को एंट्री लेवल तक क्विकली से समझा जा सकता है। सीखना शुरू करना चाहते हैं? फिर फेंगजो यस पर टच करता है, जिससे अगले ही पल अचानक से फेंगजो के सर में वो पहले जैसे दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स जाने लगते हैं। इसके कारण फेंगजो थोड़ा चौंक जाता है। फिर फेंगजो और स्केलेटन अवतार दोनों ने मेडिटेशन स्किल लर्न कर ली हो या दोनों एक हो गए ऐसे साथ में दिखते हैं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने सक्सेसफुली स्केलेटन मेडिटेशन स्किल सीख लिया। ये देखकर फेंगजो मुस्कुराते हुए कहता है, उसने सचमुच इतनी जल्दी सीख लिया। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्केलेटन मेडिटेशन टेक्निक अप्रेंटिस लेवल, एंट्री लेवल, बेसिक अनडेड मेडिटेशन टेक्निक। स्केलेटन की विजुअलाइजिंग करके स्पिरिट एट्रीब्यूट को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। ये जानकर फेंगजो सोचता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार ये तथाकथित मेडिटेशन तो बस एक स्केलेटन की विजुअलाइजिंग करना ही है। फिर फेंगजो का अवतार सोचता है, मेरे लिए ये बस अपने अवतार पर कुछ नजरें डालने की बात है। फिर जब दूसरे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब फेंगजो उनको देखकर सोचता है, इसके अलावा जब तक मैं अनडेड वर्ल्ड एक्सपीरियंस में प्रवेश नहीं करता, तब तक स्केलेटन अवतार मेडिटेशन के माध्यम से ऑटोमेटिकली ही ट्रेन होता रहेगा। इसका मतलब है कि मैं 24 घंटे कल्टिवेशन कर सकता हूँ। ये सिस्टम वास्तव में एक नेक्रोमैंसर की इनहेंट हॉली बॉडी है। फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, होस्ट की स्पिरिट को बढ़ाने की कोशिश का पता चला। आप फिर से अनडेड वर्ल्ड में एक्सपीरियंस के लिए एंटर कर सकते हैं। ये देखकर फेंगजो सोचता है, इसलिए अनडेड वर्ल्ड में एंटर करने से स्पिरिट कंज्यूम होती है। मैं अपनी मैने बॉडी या अपने अवतार दोनों की ट्रेनिंग में लापरवाही नहीं कर सकता। फिर फेंगजो आंखें बंद करके सोचता है, अनडेड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस शुरू करें। अगले ही पल उसकी कॉन्शियसनेस सीधा अनडेड वर्ल्ड में अपने अवतार में पहुंच जाती है, जहां उसके पीछे एक स्केलेटन आ रहा होता है। तो अगले ही पल फेंगजो का अवतार उस स्केलेटन को अपने वेपन से मार देता है। इससे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन और सोल पावर 0.1 से इंक्रीज हुई। ये देखकर फेंगजो सोचता है, फिर से जी भर के शिकार करने का समय आ गया है। फिर कुछ पल बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अवतार स्किल ने इंस्टिंक्ट और प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर ली है। इसका यूज मैने बॉडी के लिए अननोन स्किल का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 सोल पावर पॉइंट। ये देखकर फेंगजो ने पहले का नोटिफिकेशन याद करते हुए कहा, सिस्टम ने पहले कहा था कि वो स्किल का डिडक्शन लगा सकता है, लेकिन पता चला कि ये डिडक्शन अनडेड वर्ल्ड में ही लगाना पड़ता है। फिर फेंगजो ने हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहा, बिगिन डिडक्शन। फिर सामने सिस्टम स्क्रीन में क्वेश्चन मार्क आता है और न्यू स्किल मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस चल रही होती है। साथ ही एनालाइजिंग आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो प्रोसेस खत्म होती है तो सिस्टम स्क्रीन में बोन जैवलिन की स्किल दिखती है। मुझे लगता है कि बिगिन डिडक्शन से इसे अपने हीरो को हर बार नई स्किल मिलती है। साथ ही नोटिफिकेशन आता है, स्किल डिडक्शन सक्सेसफुली लगाया गया। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, बोन जैवलिन अप्रेंटिस लेवल प्रोफिशिएंट। एनिमी पर फेंकने के लिए बोन जैवलिन कंडेंस करता है। ये आर्मर पियर्सिंग वाला फिजिकल डैमेज और डेथ एनर्जी डैमेज दोनों पहुंचाता है। जैवलिन की क्वांटिटी, पावर, रेंज और एट्रीब्यूट स्पिरिट और स्किल प्रोफिशिएंसी पर डिपेंड करती हैं। ये पढ़कर फेंगजो ने अपना बोन जैवलिन उठाते हुए कहा, बोन जैवलिन, ये मेरे द्वारा बनाए गए वेपन से बिल्कुल मेल खाता है। फिर सिस्टम स्क्रीन में बोन जैवलिन के नीचे 3 और स्किल लॉक्ड दिखती हैं। ये देखकर फेंगजो ने कहा, इसने वास्तव में मुझे एक एंटायर डिराइव्ड स्किल ट्री प्रदान किया। फेंगजो ने एक स्केलेटन को डॉग के साथ जाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा अधिक सोल पावर एक्यूमुलेट करने की आवश्यकता है। फिर तुरंत ही बोन जैवलिन स्किल का यूज करते हुए जोर से जैवलिन को फेंकता है। क्या गजब का कोइंसिडेंस है। मैं अपनी नई स्किल को टेस्ट करने के लिए तुम लोगों का यूज करूंगा। उस अटैक से एक ही झटके में दोनों स्केलेटन टूट जाते हैं, लेकिन अटैक इतना भयानक होता है कि उस जगह बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। फिर अगले ही पल उस जैवलिन के आसपास एक ब्लू फ्लेम जलती है। वो सीधा फेंगजो के हाथ में चला जाता है। फेंगजो ने जैवलिन को पकड़ते हुए कहा, बुरा नहीं है, ये डेथ मिसाइल और रे ऑफ इनफीबलमेंट जैसे अप्रेंटिस लेवल के स्किल से कहीं अधिक स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ ही एट्रीब्यूट इंक्रीज का सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसे वीडियो में देखा जा सकता है। ये देखते हुए फेंगजो ने कहा, वाह, इन छोटे स्केलेटन द्वारा प्रदान किए गए स्किल और सोल पावर कम हो गई है।
उसके साथ ही नए एट्रीब्यूट इंक्रीजमेंट के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसे वीडियो में देखा जा सकता है। ये देखकर फेंग झाओ ने कहा, जैसा कि उम्मीद थी, सिस्टम मुझे इन्फिनिटी तक एट्रीब्यूट्स हासिल करने नहीं दे रहा है। ये मुझे अनडेड वर्ल्ड के और भी खतरनाक हिस्सों में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। फेंग झाओ ने एटीट्यूड में खड़े होते हुए कहा, हालांकि इससे पहले कि मैं बोन एसेंस प्राप्त करने में पूरी तरह से अनेबल हो जाऊं, मुझे इन लो लेवल के अनडेड को डिवोर किए जाने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी होगी। उस वक्त रियल वर्ल्ड में शेन होंग्यू फेंग झाओ के पास से गुजर रही होती है तो फेंग झाओ को हंसते हुए देख लेती है। फिर शेन होंग्यू ने फेंग झाओ को हिलाते हुए कहा, हे हेलो। तभी फेंग झाओ आंखें खोलकर कुछ बोले उससे पहले ही शेन होंग्यू ने नाराज होते हुए कहा, फेंग झाओ, बाकी सब लोग मेडिटेशन करने में हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ बैठकर हंस क्यों रहे हो? तभी वही 3 लड़के जो पहले फेंग झाओ का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हंसने लगते हैं। उनमें से लू रंजिया ने कहा, टीचर, मुझे पता है फेंग झाओ सक्सेसफुली मेडिटेशन करने में पूरी तरह से अनेबल है। फिर दूसरे लड़के ने कहा, ये सही नहीं हो सकता। क्या रेयर क्लास होल्डर को मेडिटेशन में पार्टिसिपेट करने वालों को बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलते? उसके बाद तीसरे लड़के ने कहा, बेवकूफ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस प्रकार का रेयर क्लास है। तभी पीछे से किसी ने कहा, शुरुआत में शायद ही कोई नेक्रोमैंसर के रूप में अवेकन हुआ हो और उनके द्वारा सीखी जाने वाली स्केलेटन मेडिटेशन टेक्निक को इनकम्प्लीट कहा जाता है। फिर एक लड़की कहती है, तो फिर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि फेंग झाओ को शायद मेडिटेशन की स्टेट में एंटर करने में भी ट्रबल होती होगी। ये सब सुनकर फेंग झाओ चिढ़ने लगता है। तभी शेन होंग्यू ने गुस्से में कहा, मुझे पता है कि आपकी क्लास के लिए मेडिटेशन करना हार्ड है, लेकिन आपको खुद पर हार नहीं माननी चाहिए। अब आपकी लापरवाही के कारण पूरी क्लास को टाइम बर्बाद करना पड़ रहा है। शेन होंग्यू ने लू रंजिया की तरफ देखते हुए कहा, देखो लू रंजिया कितना मेहनती है। उसने सिर्फ एक क्लास पीरियड में अपनी स्वर्ड के हैंडल को इमेजिन कर लिया है। तभी लू रंजिया अपनी स्किल यूज करके फ्लेम से एक नाइफ बना रहा होता है। लू रंजिया ने एटीट्यूड में कहा, आप मेरी ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं टीचर शेन। मैंने अभी मेडिटेशन टेक्निक का लगभग 1/3 भाग ही समझा है। इस लेवल की कल्टीवेशन मात्र एक एवरेज व्यक्ति के लेवल की है। फिर लू रंजिया मुस्कुराते हुए सोचता है, फेंग झाओ, अब तक तो तुम्हें नेक्रोमैंसर और अन्य क्लास के बीच का गैप समझ आ जाना चाहिए। तभी फेंग झाओ मुस्कुराते हुए कहता है, वो स्पीड वास्तव में बहुत ही एवरेज है। ये सुनकर लू रंजिया और शेन होंग्यू दोनों चौंक जाते हैं। लू रंजिया चौंकते हुए कहता है, क्या? तभी लू रंजिया ने उठकर फेंग झाओ के सामने चिल्लाते हुए कहा, तुम तो मेडिटेशन में एंटर भी नहीं कर सकते। शेख ही बघारने से पहले अपनी सिचुएशन का जायजा लो। तभी फेंग झाओ अपनी स्किल यूज करके डरावने ग्रीन शैडो को बाहर निकालता है। फेंग झाओ ने डरावनी आवाज में कहा, कदम पीछे हटो। ये देखकर लू रंजिया डर कर कुछ नहीं बोल पाता है। तभी शेन होंग्यू ने चिल्लाया, लू रंजिया, अपने मन को फोकस करो। फिर शेन होंग्यू ने फेंग झाओ से कहा, फेंग झाओ, इसका क्या मतलब है? मेडिटेशन क्लास तो मेडिटेशन सीखने के लिए है। अपनी अग्रेशन को बाद में होने वाली प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास के लिए बचाकर रखो। फेंग झाओ बेंच से उठते हुए कहता है, मैं बस इतना चाहता था कि लू रंजिया थोड़ा पीछे हट जाए। फेंग झाओ मुस्कुराते हुए कहता है, टीचर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं मेरी मेडिटेशन कल्टीवेशन की प्रोग्रेस। फिर फेंग झाओ चलकर आगे जाने लगता है। तभी एक लड़के ने कहा, क्या फेंग झाओ सचमुच मेडिटेशन लगाने में सक्सेसफुल हो गया? उस वक्त लू रंजिया ने चिल्लाया, तो क्या हुआ? अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो ज्यादा से ज्यादा उसने एंट्री लेवल का 10वां हिस्सा ही पूरा किया है। तभी उस लड़की ने कहा, फेंग झाओ। फिर फेंग झाओ ने आगे स्टेज पर पहुंचकर कहा, स्केलेटन मेडिटेशन टेक्निक। इतना कहते ही एक ब्लैक शैडो फेंग झाओ से बाहर निकलने लगती है। वहाँ इतने फोर्स निकलती है कि पूरे क्लास में वो फैल जाती है। ये देखकर लू रंजिया और उसका चमचा दोनों चौंक जाते हैं। इतना फोर्स देखकर शेन होंग्यू ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ एक क्लास पीरियड में? शेन होंग्यू हैरान होते हुए कहती है, स्केलेटन मेडिटेशन टेक्निक के एंट्री लेवल को रीच कर लिया है। अगले ही पल फिर फेंग झाओ के पीछे उसका स्केलेटन अवतार दिखता है। तभी फेंग झाओ ने एटीट्यूड में कहा, मेरी स्पीड की कंपैरिजन में एक एवरेज जीनियस व्यक्ति की तुलना में मुझे अरबों गुना बेहतर होना चाहिए, है ना? तभी लू हू ने आते हुए चिल्लाया, ऐसा लगता है कि सभी की मेडिटेशन टेक्निक में प्रोग्रेस काफी अच्छी है। फिर लू हू ने फेंग झाओ
को देखते हुए कहा, तो चलिए कल टेस्ट लेते हैं। ये सुनकर फेंगजोउ ने कहा, एक टेस्ट? दूसरे लड़के ने चौंकते हुए कहा। क्या? दूसरे लड़के ने कहा, क्या इतनी जल्दी ही प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेस्ट क्लास शुरू होने वाली है? फिर किसी दूसरे लड़के ने कहा, मुझे अभी तक अपनी मेडिटेशन टेक्निक की बेसिक बातें भी ठीक से समझ नहीं आई हैं। ये सुनकर लू रेंगजिया मन ही मन हंसते हुए सोचता है, फेंगजिओ, प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल और मेडिटेशन स्किल में कोई समानता नहीं है। मेरे एक्सपर्टीज के एरिया में मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे जैसा कमजोर नेक्रोमैंसर तब कैसे बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।